कोर्ट या पुलिस से आपका सामना होता है तो जल्दबाजी कभी नहीं करना है इस मामले के अंदर, क्योंकि जल्दबाजी ऐसी नुकसान पहुंचा देगी जिसकी भरपाई आप कर नहीं सकते। तो इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देगा वीडियो। परफेक्ट एडवाइस देने वाला हूं इसमें, जो आपके लाखों रुपए बचा सकती है और परेशानी भी खत्म कर सकती है। देखो, शिकायत तो किसी की भी हो सकती है। आपकी कोई शिकायत हो गई या रिपोर्ट दर्ज हो गई, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जब भी ऐसी स्थिति हो तो जाहिर सी बात है आपको सूचना मिल जाएगी, या तो किसी सोर्स के माध्यम से, या फिर आपको पुलिस के जरिए ही सूचना मिलेगी, या टेलीफोनिक, या पुलिस का कोई बंदा आएगा, आपको जानकारी हो गई कि भाई आपके खिलाफ कोई शिकायत है या कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है। दोनों ही कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं। तो उस कंडीशन में सबसे पहला जो काम है आपका, वो है वकील की सलाह लेना। बिल्कुल वकील की सलाह लेकर ही आपको अगला कदम उठाना है, क्योंकि देश में तीनों नए कानून लागू हो चुके हैं। नियम क्लियर है कि भाई 7 साल तक की सजा वाले मामलों के अंदर पुलिस को गिरफ्तारी नहीं करना चाहिए, सेक्शन 35(6) के अंदर मेंशन कर दिया। लेकिन फिर भी उनको गिरफ्तार करने का राइट तो है ही सही, वो कंडीशन लिख करके आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो जो नेचर होगा ना आपके साथ, जो आपने जो घटना की है, जो शिकायत आपके विरुद्ध दर्ज हुई है, उसको देख करके वकील पूरी चीज समझ जाता है कि यार ये मामला जो है इसमें ये करना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहला कदम क्या करना है, वकील की सलाह लेनी है। उसके बाद ही आपको फर्दर एक्शन लेना है, क्योंकि कानून में ये है कि क्या करना है उससे पहले ये समझ लो कि क्या नहीं करना। बहुत बड़ा दुख है ये, क्योंकि एक बार कानून में गलत कदम चला गया ना, तो पीछे आ ही नहीं सकते। इसलिए वकील देगा आपको परफेक्ट एडवाइस कि हमें कहां चलना है। मान लीजिए कि कोई मामला है जिसमें आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है, पुलिस उसमें गिरफ्तार करेगी नहीं आपको। आप जाते हो सीधे भागते हुए, एंटीसिपेटरी बेल करा लेते हो, 50,000 रुपये खर्च करके आए, तो जबकि काम कितने का था, वो 5,000 का भी नहीं था, जमानत हुई हुआ ही थी। तो इसलिए आपको सबसे पहला काम करना है, वकील की एडवाइस लेकर के, केस के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर के, उसके बाद ही कदम उठाना है। अच्छा, ये हो सकता है कि भाई आपको कोई वकील गलत एडवाइस करके एंटीसिपेटरी बेल भी करा दे, तो वकील सही चुनो, ऑनेस्ट ढूंढने की कोशिश करो। बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं, ऐसे भाई मेरे हो सकते हैं मेरी यूट्यूब फैमिली के अंदर, जिनके पास पैसा ही नहीं है वकील को अफोर्ड करने के लिए। तो उस कंडीशन में मैं आपको बताता हूं दोस्तों, मेरे देश भारत देश के अंदर प्रत्येक राज्य के अंदर, प्रत्येक जिले के अंदर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खोले गए हैं। अब ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो है वो उन व्यक्तियों के लिए हैं जो महिला हैं, बच्चे हैं, या ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी आय 3 लाख रुपए से तक है, 3 लाख तक है। उस कंडीशन में आप फ्री में निशुल्क अधिवक्ता ही प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन लीगल एड क्लिनिक जो है वो कोई प्राप्त कर सकता है। आप करोड़पति हो तब भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंदर फ्री लीगल एड के लिए तो जा ही सकते हो। यानी आपकी शिकायत हुई है या आपकी एफआईआर दर्ज हुई है, वो उसके बारे में आपको एडवाइस देने के लिए जाना है, तो आप जा सकते हो। और वहां पे आपको कौन मिलेगा, वहां पर 10 साल का एक्सपीरियंस्ड, कम से कम मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट मिलेगा जो चीफ है। उसके बाद आपको मिलेगा कम से कम 7 साल एक्सपीरियंस वाला एडवोकेट जो कि डिप्टी है, डिप्टी चीफ। और उसके नीचे मिलेंगे आपको असिस्टेंट्स। तो आपको तो चीफ से सलाह लेनी है या डिप्टी चीफ से लेनी है, क्योंकि वो क्राइम से रिलेटेड है और क्रिमिनल एक्सपर्ट है। सिलेक्शन ही इस बेस पे हुआ है उनका, क्योंकि वो क्राइम केस देखते हैं। तो आपको जो मामला है वो क्रिमिनल ही तो है, जाके एडवाइस ले लो। चुनना आपको क्रिमिनल एडवोकेट ही है, उनसे सलाह ले लो। इवन जो ये लीगल एड डिफेंस काउंसिल के जो अधिवक्ता हैं, ये थाने पर भी चले जाते हैं और आपकी कोई फीस नहीं लगती, कोई चार्ज वो नहीं लेते हैं। तो सबसे बेस्ट तो ये हो गया ना सर, शिकायत हुई, आपको डर लग रहा है, आपने कुछ गलत कदम उठा लिया, दिक्कत में हो गया, या फिर आप सोच रहे हो यार मैं तो निर्दोष हूं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो थाने पे जा रहा हूं, पता चल रहा है थाने पे गए, उसने एलिगेशन ऐसे लगा रखे थे, आपकी गिरफ्तारी हो गई, जेल गए। तो परफेक्ट सलाह कौन देगा, वकील देगा। तो इसलिए सबसे पहला काम, शिकायत होते ही वकील से मिले। वकील साहब आपको ये बता देंगे भाई ये जो रिपोर्ट है उसके अनुसार तो एक्चुअल में इतना मामला बनता है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, या इतना मामला बनता है इसमें घबराने की जरूरत है भाई, एंटीसिपेटरी बेल करानी तो गिरफ्तारी हो जाएगी। वो दोनों बातें आपको बता देंगे। इवन आपके लिए वो थाने पे भी चले जाएंगे, इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, और आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर सलाह मिल सकती है और
प्रॉपर सहूलियत मिल सकती है जिससे आप परेशानी से बच सकते हैं। तो सबसे बेस्ट क्या करेंगे, जब भी कोई रिपोर्ट होगी तो बिना वकील की एडवाइस के आनन फानन में थाने में नहीं जाएंगे। हस्बैंड वाइफ के मामले के अंदर रूटीन में पुलिस कॉल करके बुलाती है, जा सकते हैं, लेकिन आपने कुछ नहीं किया तो बिना वकील के भी जा सकते हैं। लेकिन नए कानून में कंडीशंस कुछ ज़्यादा चेंज हो गई हैं और पुलिस जो है वो निर्देश देती है, आपको बुलाती है, तो आपको जाना ही पड़ेगा। अब आप नहीं जाते तो फिर पुलिस क्या करेगी, आपको जबरदस्ती ले जाएगी उठा करके, और उठाने का अधिकार दे दिया 172 BNSS के अंदर। चाहे आपका मामला 3 साल का भी हो, चाहे 1 साल का ही क्यों ना हो, आपको निर्देश दिया, उसकी पालना करनी है आपको। आप पालना नहीं करें तो डिटेन करके ले जाएंगे, थाने में बिठा कर रखेंगे, या थाने पे छोड़ देंगे या मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देंगे। तो क्या करोगे भाई, जाना तो पड़ेगा, या फिर आपकी गिरफ्तारी का डर है तो एंटीसिपेटरी बेल करा लो। वकील एडवाइस करेगा ना आपको, भाई मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या एंटीसिपेटरी बेल कराना चाहिए। तो सबसे पहला काम आपको यह करना है, सिर्फ आपको वकील से एडवाइस लेनी है, उसके बाद ही कदम उठाना है। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके सवाल कर सकते हैं, क्योंकि देखो अगर गलती की तो लाखों का नुकसान, और एडवाइस दे काम किया तो लाखों का फायदा। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।